गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियोस में 2-3 वीडियो में मैंने आपको शूट एपिकल मेरिस्टम पढ़ाया था, जो कि हमारे प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो पेपर हम पढ़ रहे हैं उसकी सेकेंड यूनिट का टॉपिक था। अब आज हम पढ़ेंगे वस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट। इसका फर्स्ट पार्ट हम अभी देखते हैं कि किस प्रकार से प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी शूट फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइकॉट स्टेम से। शूट का मतलब ही स्टेम है कि शूट से ही हम आगे जाके स्टेम बनता है। शुरू में हम उसको शूट बोलते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से फॉर्म होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो बहुत बाद में, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने की आवश्यकता है। प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम जो है सबसे पहले इस्टेब्लिश होता है प्रोवेस्कुलर टिश्यू से एम्ब्रियो के अंदर। जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जब भी आप कोई प्लांट पढ़ते हो तो जब सीड फॉर्मेशन जब बन रहा होता है, या आप कह सकते हो कि जब गैमेट फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट आप जब पढ़ते हो तो उस समय पर प्रोवेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वह इनिशियली उस एम्ब्रियो के अंदर होते हैं। इन्हीं प्रोवस्कुलर टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं प्रोवस्कुलर टिश्यूज़ का जब डिफ्रेंसिएशन हो जाता है तो डिफ्रेंशिएट होके वह क्या बनाते हैं, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बनाते हैं। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो है एक तरीके से प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू आप उसको कह सकते हैं। तो उसका जो प्रारंभ है वह एम्ब्रियो से ही शुरू हो जाता है और एम्ब्रियो के अंदर प्रोवस्कुलर टिश्यू फॉर्म होता है। सबसे पहले इस प्रोवस्कुलर टिश्यू से ही प्राइमरी टिश्यू डिफ्रेंशिएट आउट होता है, और वह डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का डिफ्रेंशिएशन, जो कि प्राइमरी कहलाएगा क्योंकि वह बिल्कुल शुरू में प्रोवस्कुलर टिश्यू से डेवलप होता है। तो यह तो हो गया प्राइमरी जाइलम किसे कहते हैं और प्राइमरी फ्लोएम किसे कहते हैं, कैसे यह किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये बनता है, कहाँ से आया। तो एम्ब्रियो से ही आया, एम्ब्रियो में प्रोवस्कुलर टिश्यू से ही आया। अब यह जो चित्र आप इसमें देख रहे हैं, यह चित्र एक आउटलाइन डायग्राम है। और आउटलाइन डायग्राम किसका है, स्टेम का आउटलाइन डायग्राम है, टीएस का। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम किसी उसका स्टेम का काटते हैं तो इस प्रकार से हमें यह दिखाई देता है। तो हमको एक तरीके से इस वीडियो में डाइकॉट स्टेम के बारे में पढ़ना है और यह देखना है कि किस प्रकार से डाइकॉट स्टेम में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो इसे हम आउटलाइन डायग्राम कहते हैं, और जहाँ पे पूरे सेल्स हम बना के डायग्राम बनाते हैं वह डायग्राम सेल्यूलर डायग्राम कहलाता है। एनाटॉमी जब आप कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी आप चाहे प्रैक्टिकल में करते हैं, थ्योरी में करते हैं, आपको जनरल जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी स्टेम के या रूट के या लीफ के, वह आपको पता होने चाहिए। तो आज हम एक तरीके से हम मान सकते हैं कि हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं डाइकॉट स्टेम के, कि स्टेम अगर हम काटते हैं तो वह स्टेम किस प्रकार का दिखता है, कौन कौन सी उसमें लेयर्स होती हैं जो कि हमें देखनी होती हैं, और क्या उसके स्पेशल फीचर हैं जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि यह जो स्टेम है वह डाइकॉट स्टेम है, न कि मोनोकॉट स्टेम है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि जो स्टेम हमने काटा है वह डाइकॉट है या वह मोनोकॉट है। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि किस प्रकार से कौन कौन सी लेयर्स डाइकॉट स्टेम में पाई जाती हैं। अगर हम सरसरी नज़र से इस डायग्राम को भी देखें तो आप देखेंगे सबसे बाहर एपिडर्मल हेयर आपको दिखाई दे रहा है, एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, फिर हाइपोडर्मिस, अंदर पैरेन्काइमा, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर आपने वस्कुलर बंडल को देखा। दो वस्कुलर बंडल के बीच के जो सेल्स हैं वेरी रेज बनाते हैं, और बिल्कुल बीच में ये जो स्पेस खाली है दिस इज़ पिथ। तो ये सारी लेयर्स जो मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाई है, ये सारी लेयर्स के बारे में हम एक एक करके आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम स्टेम स्टार्ट करते हैं। तो कि जैसा कि आपने चित्र में देखा, आउटलाइन डायग्राम इसको हम कहते हैं क्योंकि हम अलग अलग सेल नहीं बना रहे, पूरा आप देख रहे हो कि पूरे
टीएस का आकार किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आउटलाइन सर्कुलर होती है। सर्कुलर आउटलाइन के साथ में डिफ्रेंसिएशन क्या पाया जाता है, सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस दिखाई देगी, फिर कुछ ग्राउंड टिश्यू दिखाई देगा। ग्राउंड टिश्यू से मतलब है कॉर्टेक्स रीजन, एंडोडर्मिस आपको दिखाई देगी, पेरिसाइकिल दिखाई देगी और पिथ रीजन दिखाई देगा, मेडुलरी रेज दिखाई देंगी। ये सारा ही ग्राउंड टिश्यू है। और वस्कुलर बंडल, जैसा कि मैंने आपको टिश्यू सिस्टम में भी बताया था कि हम किसी भी टीएस को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 टिश्यू सिस्टम में विभाजित कर सकते हैं। पहला टिश्यू सिस्टम अगर हम देखें तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सिर्फ एपिडर्मिस यहाँ पर आएगा और एपिडर्मिस के साथ साथ आप मान सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड जो हेयर्स हैं वह आ जाएंगे। और अगर स्टोमेटा जो होता है वह भी एपिडर्मल लेयर में ही आता है। तो शुरू करते हैं एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस यहाँ पर हमने देखा कि सिंगल लेयर्ड थी। आपको चित्र में अभी दिखाऊंगी और आगे भी, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर्ड थी और इसमें एक्सटर्नली एक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है जिसको कि क्यूटिकल कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वह भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर्स और स्टोमेटा भी एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं। तो यह तो बात हो गई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। अब आते हैं एपिडर्मिस के नीचे जो होता है कॉर्टेक्स रीजन होता है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको चित्र दिखाना चाहूँ, यह चित्र है जिसकी सारी लेयर्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये जब बाहर आप देख रहे हैं ये एपिडर्मिस हो गई, ये मल्टी लेयर्ड आपको हेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो एपिडर्मिस की बात होगी। अंदर की अगर लेयर्स की हम बात करते हैं तो अंदर आप देखेंगे कॉर्टेक्स रीजन जो है, एपिडर्मिस के तुरंत बाद कॉर्टेक्स रीजन यहाँ पे शुरू हो गया है। या कई जगह पे आप देखेंगे कि कॉर्टेक्स की जो शुरू की 2-3 लेयर्स हैं वो कॉलेनकाइमा की बनी हुई हैं और उसको हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है बहुत जगह पे। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि कॉर्टेक्स का ही पार्ट है और कॉलेनकाइमा सेल्स का बना हुआ है। और फिर जो है आप देख रहे हैं कॉलेनकाइमा जो सेल्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डार्क इसके जो कॉर्नर्स हैं बीच बीच में बहुत डार्क ब्लैक कर रखे हैं। इट मीन्स इनके अंदर थिकनिंग पाई जा रही है, लिग्निफिकेशन हो गया है। और इसके अंदर जो सेल्स आपको ये लेयर जो आपको दिखाई दे रही है ये पैरेनकाइमेटस है, थिन वॉल्ड लेयर्स है। इवन इसके अंदर आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस भी आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अंदर चलें तो एंडोडर्मिस आपको दिख रही है। तो इतना मैंने आपको बता दिया, अब हम पढ़ भी लेते हैं कि क्या हमने देखा। तो इट कंसिस्ट ऑफ आउटर फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा सबसे बाहर आपको मिलेगा इसके अंदर कॉर्टेक्स में। फिर अंदर की जो लेयर है वह पैरेनकाइमा है और उसके अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है वह एंडोडर्मिस है। तो कॉलेनकाइमा जो है वो 3 से 6 लेयर्ड हो सकता है। सेल्स कैसी थी, थिक वॉल्ड थी, कॉर्नर्स पे डिपोजिशन पाया जाता है जैसे कि पैक्टिन और सेल्यूलोज का। फ्यू लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमा इज प्रेजेंट इनसाइड द कॉलेनकाइमा। और सेल्स पैरेनकाइमा के कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और काफ़ी सारा इंटरसेल्यूलर स्पेस वहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कॉर्टेक्स रीजन। उसी की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको एंडोडर्मिस कहा जाता है और उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप और स्टार्च ग्रेन्स पाई जाती हैं। ये जब मैंने आपको टिश्यू सिस्टम बताया था तब भी आपको एक पढ़ाया था कि एंडोडर्मिस में एक बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। फिर आते हैं हम, और स्टार्च का भी एक तरीके से स्टोरेज ही करता है, इसलिए कई जगह पे इसको स्टार्च शीथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं हम पेरिसाइकिल पे। फिगर एक बार फिर से देख लेते हैं। एंडोडर्मिस तक मैंने आपको बता दिया। पेरिसाइकिल जो है यहाँ पे पैचेस में पाई जाती है और वह स्क्लेरेनकाइमेटस है। आप देखिए स्क्लेरेनकाइमा डबल वॉल्ड सेल्स बना रखे हैं। डबल वॉल्ड जो सेल बना रखे हैं वह पूरा पैच जो है पैरेनकाइमा का पैच है। सॉरी, पैरेनकाइमा नहीं, ये पैच जो है आपका स्क्लेरेनकाइमा का पैच है और इसको हम पेरिसाइकिल बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पेरिसाइकिल जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस, कि ये पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। और
ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आउटसाइड द फ्लोएम ऑफ ईच वस्कुलर बंडल। जो भी वस्कुलर बंडल अभी नीचे देखेंगे उसके अंदर जो फ्लोएम है वस्कुलर बंडल का, उसके बिल्कुल ठीक ऊपर यह पेरीसाइकिल का पैच दिखाई देता है और कहीं कहीं पर इसमें आपको पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी दिख सकता है। ये है इस तरीके से। अब ग्राउंड टिश्यू एक तरीके से हमने पढ़ लिया, बस पिथ की बात नहीं करी है ग्राउंड टिश्यू में, या मेडुलरी रेस की बात नहीं करी है। बाकी हमने ग्राउंड टिश्यू में पूरा कॉर्टेक्स यहाँ पर देख लिया, एंडोडर्मिस देख लिया, पेरीसाइकिल देख लिया। अब वस्कुलर टिश्यू की अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं वस्कुलर बंडल, ये नोट कर रखा है यहाँ पर। बाहर की तरफ में आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है, बीच में इसके कैम्बियम है और अंदर आपको जाइलम दिखाई दे रहा है। जाइलम में मेटाजाइलम इस तरफ और प्रोटोजाइलम जो छोटा वाला है वह इस अंदर की तरफ आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें इसको देखना है। तो वस्कुलर बंडल की अगर हम बात करते हैं तो वस्कुलर बंडल यहाँ पर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एंडार्क टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। वस्कुलर बंडल्स हमने पढ़े थे पहले, उसमें आपको समझाया था, लेकिन उस वीडियो को आप देख लीजिए, नहीं तो एक बार फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे अगर पाए जाएं, जैसे कि इसके अंदर आपने देखा था ये एक ही रेडियस पे है, देखिए एक ही रेडियस पे है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। तो सेम रेडियस पे अगर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है तो उसको कहते हैं कॉन्जॉइंट। कोलेटरल से मतलब होता है कि फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम आपको अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। ओपन से मतलब होता है जब कैम्बियम पाया जाता है तो बंडल को ओपन कहा जाता है। एंडार्क से मतलब होता है कि जाइलम के अंदर आप देखोगे जो वेसल्स हैं वो दो प्रकार के हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो है स्मॉलर साइज़ के होते हैं और पहले बनते हैं, जबकि मेटाजाइलम बड़े होते हैं साइज़ में और बाद में बनते हैं। तो प्रोटोजाइलम जो है अंदर की तरफ पाया जाता है, पित्त की तरफ अगर पाया जाता है तो कंडीशन एंडार्क कहलाती है। और एंडार्क कंडीशन आप देखेंगे एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है स्टेम का, डाइकॉट स्टेम का, कि डाइकॉट स्टेम क्या, स्टेम को भी बोल सकते हो आप। जैसे रूट में एक्सार्क टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल आपको दिखते हैं, लेकिन स्टेम अगर आप पढ़ते हो तो एंडार्क टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल आपको दिखाई देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है वस्कुलर बंडल जो है किस प्रकार से आपको यहाँ पर मिल रहा है। एक तो क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए वस्कुलर बंडल ओपन है, और सेम रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है तो वह इसलिए कॉन्जाइंट कोलेटरल है, और प्रोटोजाइलम जो है अंदर की तरफ है तो इसलिए इसको बंडल को हम एंडार्क टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहते हैं। अब आते हैं हम कि इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। जैसे कि फर्स्ट फिगर अगर आप याद करें, पहला जो मैंने आपको आउटलाइन फिगर दिखाया था तो उसमें आप ध्यान करें कि दीज आर अरेंज्ड इन द रिंग एंड ईच कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम, कैम्बियम एंड जाइलम। रिंग में मौजूद हैं वस्कुलर बंडल्स। हर एक वस्कुलर बंडल के अंदर आपको फ्लोएम मिलेगा बाहर के साइड, बीच में आपको कैम्बियम मिलेगा और फिर जाइलम मिलेगा। अब फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में कौन कौन से सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स आपको दिखाई देते हैं, कंपेनियन सेल्स उसके साथ में, और फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखाई देता है। कैम्बियम अगर हम बोलते हैं तो कैम्बियम जो है इन बिटवीन जाइलम और फ्लोएम के प्रेजेंट होती है। थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर और रेडियल रोज में अरेंज होते हैं। अब जाइलम अगर आप देखते हो तो जाइलम के अंदर आपको वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा मिलता है। ये सब मैंने आपको टिश्यूज़ जब पढ़ाए थे, परमानेंट टिश्यू पढ़ाए थे, उसमें आपको सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ाए थे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने जाइलम को भी बहुत डिटेल में स्टडी किया था। अब वेसल्स जो हैं, अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो वेसल्स रेडियल रोज में अरेंज्ड होते हैं और एंडार्क कंडीशन में पाए जाते हैं। अब जाइलम जो है वो भी आपको बताया दो प्रकार का के वेसल्स हैं उसमें, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम जो है उसमें रेटिकुलेट वेसल है और प्रोटोजाइलम जो है उसमें स्पाइरल या स्केलरी फॉर्म वेसल्स हैं। ये आपको मैंने जब जाइलम पढ़ाया था, टिश्यू पढ़ाया था, तब आपको बताया था डिटेल में कि रेटिकुलेट जो है या स्पाइरल जो है या स्केलरी फॉर्म जो है किस प्रकार से होता है, नेटवर्क फॉर्मेशन होता है या
स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है या कहीं कहीं पे थिकनिंग पाई जाती है। तो इस तरीके की थिकनिंग जो है वह डिफ़ाइन करती है कि मेटाजाइलम कैसा होगा। फिर आता है ट्रेकिड्स, अगर प्रेजेंट है तो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और मेटाजाइलम को सराउंड करने वाले होते हैं। वुड फाइबर प्रेजेंट है तो वह भी थिक है, लिग्निफाइड है। वुड पैरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट है तो वह थिन वॉल्ड सेल कहलाता है। तो एक तरीके से हमने इस चित्र के हिसाब से ये सारी चीज़ें देख ली है। जाइलम भी देख लिया हमने, फ्लोएम भी देख लिया। जाइलम में मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है। तो अगर इस प्रकार का है तो इसको हम कहते हैं टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। अब आपको जाइलम के बारे में भी मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं पिथ के बारे में कि पिथ जो है वेल डेवलप्ड है यहाँ पर और बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। थिन वॉल्ड सेल का बना हुआ है या पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है आप बोल सकते हो। और बहुत जगह पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस भी दिखाई दे देती है। तो ये एक पूरा चित्र जो है हम मान सकते हैं पूरा डाइकॉट स्टेम का चित्र है, जिसमें कि आपको एपिडर्मिस सबसे बाहर दिखाई दे रही है। कॉर्टेक्स रीजन में कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा दिखाई दे रहा है। इनर मोस्ट जो लेयर है कॉर्टेक्स की वह एंडोडर्मिस कहलाएगी। पैचेस में आपको पेरिसाइकिल नज़र आएगा और फिर अंदर वस्कुलर बंडल नज़र आएगा। वस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम, बीच में कैम्बियम और अंदर जाइलम दिखेगा। जाइलम भी अगर आप देखिए इसमें देख रहे हैं तो ये जो सेल्स हैं दिस इज़ मेटाजाइलम, बिल्कुल छोटे वाले जो हैं ये प्रोटोजाइलम है। और इसी के हिसाब से अगर हम वस्कुलर बंडल बनाते हैं तो वस्कुलर बंडल जो है आपका बनेगा और इसमें यहाँ प्रोटोजाइलम और यहाँ आपका मेटाजाइलम बनेगा और ये आपका फ्लोएम बनेगा। तो इस प्रकार से बंडल फॉर्म होते हैं और बंडल हमेशा आपको दिखेंगे किसमें, रिंग के अंदर आपको बंडल दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। बहुत अच्छा मैं यहाँ नहीं बना पा रही हूँ लेकिन थोड़ा सा आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है ये रिंग के अंदर। तो ये है। अब अगर हम आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स देखना चाहें डाइकॉट के कि किस प्रकार से हम डाइकॉट के स्टेम को पहचान सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको वेसल्स नज़र आते हैं जाइलम में, काफ़ी सारे बड़े बड़े वेसल्स। दूसरा मोस्ट कॉमन पॉइंट हमने पढ़ा था कि वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क टाइप का होता है। तीसरी बात कि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण कि बाद में जाके, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, बाद में जाके इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। चौथी बात कि वस्कुलर बंडल्स जो हैं वह रिंग के अंदर अरेंज्ड होते हैं। सबसे पहले वेसल्स पाए जाते हैं जाइलम में। दूसरा जाइलम जो है, वेस्कुलर बंडल जो है कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन एंड एंडार्क है। कैम्बियम यहाँ पर पाया जाता है। और चौथा है वस्कुलर बंडल जो है वह रिंग में अरेंज्ड होते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। डाइकॉट का एक पर्टिकुलर डाइकॉट स्टेम जो है उसका यह इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखते हैं। बाकी कुछ डाइकॉट्स जो होते हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है, कुछ डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वह कम होता है। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें इसी प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेकिन कई जगह पे आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको वस्कुलर बंडल्स पढ़ाए थे तब भी बताया था कि कोलेटरल बंडल भी होते हैं और बायकोलेटरल बंडल भी होते हैं। तो अगर किसी प्लांट में बायकोलेटरल बंडल है तो वहाँ पर जाइलम के दोनों साइड फ्लोएम पाया जाएगा। जैसे कि कुकुरबिटा स्टेम अगर हम उसका टीएस काटते हैं तो आपको वो बायकोलेटरल बंडल उसमें दिखाई देते हैं और इन जनरल आपको यही लेयर्स ज़्यादातर आपको दिखाई देती हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़िए, बुक्स को भी कंसल्ट करिए। आपको असाइनमेंट जो भी कुछ मैं देती हूँ वह असाइनमेंट भी आप सॉल्व करिए। कुछ भी आपको पूछना है, कोई डाउट है, आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज लिख सकते हैं, नहीं तो जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और उसका उत्तर मैं आपको ज़रूर दूँगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैं जो भी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ वो आप तक पहुँच रहा है।
आप उसको समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो और मन लगा के पढ़ रहे हो। सो इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।